जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करंट की एनर्जी लेकर आई हूँ मैं। फेमिनाइन की लाइफ में कोई न्यू एंट्री करने वाला है, वो आपका सोलमेट हो सकता है और कोई हायर लेवल का मुझे सोलमेट दिख रहा है, जो हो सकता है कि आपको पहले से ही पसंद कर रहा हो, आप उसके क्रश हों, पर अभी वह आपकी तरफ आ रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ डिसाइड किया होगा, सोचा होगा, मंथन किया होगा। हो सकता है फेमिनाइन की लाइफ में मैरिज के लिए भी कहीं से आ रहे हों रिश्ते, पर जो भी आ रहे हैं वो बहुत ही स्टेबल हैं, कॉन्फिडेंस में हैं और आपको कमिटमेंट देने आ रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंट्री कर रहा है, जो कि मुझे सोलमेट दिख रहा है। आपकी लाइफ से जो कुछ भी अगर प्रॉब्लम चल रही थी कुछ दिनों से, कुछ समय से, कोई इमोशनल या फिर आपकी स्टडी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वह बिल्कुल पूरी तरह से रिलीज होने वाला है इसमें फेमिनाइन की लाइफ से। सब कुछ जैसे कि कोई तूफान चला जाए और उसके बाद उसके जाते ही जीवन में सब कुछ पहले से स्थिर हो जाए, पहले से भी ज़्यादा अच्छी तरह से स्थिर हो जाए। और इसका रीज़न है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि फेमिनाइन को जस्टिस मिल रहा है। उनके जितने भी कर्मा थे वो सब हट रहे हैं, कार्मिक रिजल्ट थे वो सब उनके लाइफ से सब हट रहे हैं। उन्होंने अपने सारे जो भी फेमिनाइन के लाइफ के जो भी बड़े बड़े कार्मिक रिश्ते थे और जो उन्हें अपने पास्ट लाइफ के जो कर्मों को फेस करना पड़ रहा था, वह कर भी चुकी हैं और डिवाइन उनको जस्टिस दे रहे हैं। चाहे उनके लाइफ में कोई मिरेकल हो, चाहे उनकी लाइफ में कोई उनके इनर वर्क का कोई ऐसा कमाल हो, पर अभी डिवाइन उनको जस्टिस दे रहे हैं, जिससे कि उनकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम हट रही है और मनी और न्यू लव या फिर कोई सोलमेट आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे स्वीकार करें या फिर ना स्वीकार करें। ये आपके खुद की सोच, खुद की आपके अंदर की जो भी समझ है, आप उस हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि मुझे इस समय फेमिनाइन बहुत ही पावरफुल एनर्जी में दिख रही हैं। उनकी लाइफ में जस्टिस भी आ रहा है और जो डिसीज़न लेंगी, सबकी सिचुएशन अलग होती है और ये रीडिंग भी सबके लिए है जितनी भी फेमिनाइन एनर्जी में है। तो उनकी प्रेजेंट की सीन जैसे भी होगी, जिस समय आप लोगों के रीडिंग मिले उसी समय रेजोनेट भी कर सकता है। तो आप उस समय प्रेजेंट में डिसीज़न लेने में मुझे बिल्कुल भी हिचकिचाते हुए नहीं दिख रही हैं। अगर वो आपके लिए सही होगा तो आप बिल्कुल बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष डिसीजन लेंगी, क्योंकि मुझे पावर इस समय आपके ही हाथ में दिख रही है। ऐसा लग रहा है डिवाइन ने आपके हाथ में कोई तो ऐसी डोर थमा दी है जिससे अभी आप किसी ना कन्फ्यूज़न में रहने वाले हो और ना ही किसी दुविधा में कि मैं ये करूं या ना करूं। देखिए, अभी ऐसी एनर्जी आई है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लाइफ में, ये सब किसके साथ रेजोनेट हो सकता है ना करें, पर कुछ लोगों के साथ तो ज़रूर होगा। और तभी ऐसी एनर्जी आई भी है कि मैस्कुलाइन जो आपके काउंटर पार्ट हैं वो आपको बहुत समय तक दुविधा में रखे हैं, बहुत समय तक आपको उलझा के रखे हैं, लटका के रखे हैं, ऑन ऑफ की सिचुएशन में हैं। और उसका कारण है उनके अंदर स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा कमी। वो अपने ही एक इल्यूज़न में, अपनी ही दुनिया में कि मेरा ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, और उसमें उनके उसी में अपना ज़्यादा टाइम दिए हैं, ज़्यादा उलझे हुए हैं, ज़्यादा अपना समय दिए हैं। हो सकता है आपने बहुत बार ट्राई भी किया हो उनसे कांटेक्ट करने का। अपनी लाइफ में जो चल रही है ऑन ऑफ की सिचुएशन, उससे स्टेबल सीन में आने के लिए आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की होगी,
ऐसा दिख रहा है मुझे कि मैस्कुलाइन उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाए हैं। हो सकता है आपको इग्नोर भी की हो। ये मैं थोड़ा सा पास्ट की बातें बता रही हूँ जो बीत चुका है, और ऐसा देख देख के आपके अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन, बहुत ज़्यादा चेंज आया है। जिनके मैस्कुलाइन की एनर्जी ऐसी आई है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लटका के रखा है, दुविधा में रखा है, कंफ्यूज करके रखा है, आपसे भी ना हाँ, और अपने पर्सनल लाइफ में उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, हर चीज़ में, मनी में, फैमिली में। हो सकता है कि किसी की थर्ड पार्टी सीन भी हो, किसी कोई मैरिज हो जो अभी ये रीडिंग दिख रहा हो, उस अपने अपने स्पाउस में, सब जगह उसने ज़्यादा टाइम दिया है, जिससे कि आप बहुत हर्ट हुए हो। आपकी लाइफ में उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। आप कुछ समय के लिए अंधकार में चले गए हो, पर इन सब को फेस करने के बाद अभी जो करंट की एनर्जी आई है फेमिनाइन के लिए, कि उनकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, डिवाइन उन्हें जस्टिस दे रहे हैं, न्याय दे रहे हैं, और खुद आपके हाथ में वो पावर दे दिए हैं कि आप डिसीजन लो। किसी भी चीज़ में बहुत अधिक तक उलझना, फंसे रहना किसी भी चीज़ के लिए सही नहीं, ना आपकी सोल के लिए, ना ग्रोथ के लिए, ना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए सही नहीं है कि किसी के पीछे भागना, गिड़गिड़ाना, रोना। तो अभी करंट में मैस्कुलाइन तो साइड हो गए हैं। उनकी एनर्जी है कि अब वह स्थिर होके पश्चाताप में वेट कर रहे हैं आपका। उन्हें समझ में आ रहा है कि मुझसे गलती हुई है और बहुत बड़ी गलती हुई है। आपका वेट कर रहे हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं। अभी भी उनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे जाऊं, कौन सा मुंह लेके जाऊं, कैसे बातें करूं, कैसे मनाऊं। वो उसी उलझन में हैं, और वो अपनी फेमिनाइन का लाइफ भी देख रहे हैं। भले आपसे कांटेक्ट में है या नहीं, पर किसी न किसी के माध्यम से, चाहे जैसे, वो आपकी लाइफ को देख रहे हैं, और आपको देख रहे हैं कि वो आपकी लाइफ से बहुत सारी उलझनें जा चुकी हैं। आप अभी बिल्कुल भी किसी भी झूठ या कोई आपसे कोई मीठी चुपड़ी बातें करे उस फेवर में नहीं हो। आप बिल्कुल स्पष्ट बात सुनना भी चाहते हो और करना भी चाहते हो, तो इसलिए भी वो शायद तुरंत ना आए, पर आपकी लाइफ में वो ग्रोथ भी देख रहे हैं, आपके हाथ में वो पावर देख रहे हैं, आपको बहुत ही पावरफुल सीन में देख रहे हैं। जैसे लग रहा है कि वो कुछ भी आपसे कहेंगे तो आप पूरी तरह से उनसे न्याय मांगोगे, और पूरी तरह से आप उनको अपने बातों में लपेट लोगे, जो अभी तक वो ऐसा कर रहे थे। इसलिए वो थोड़ा डरे भी हैं आपसे। और फेमिनाइन को तो इस समय जैसे डिवाइन ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि वो डिवाइन से ही कनेक्ट हो गई, उनको जस्टिस मिल रहा है, उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ फेमिनाइन की मैरिज कहीं और भी होने की पॉसिबल है, जिस पे कि जो कि उनका पार्टनर सोलमेट हो सकता है उनके लिए अच्छा, और पूरी लाइफ टाइम के लिए, हर चीज़ में उनके लिए वो मुझे सही दिख रहा है। चाहे वो मनी के रूप में हो, चाहे वो उनकी विश्वास के लिए हो, प्रेम के लिए हो, क्योंकि सोलमेट के साथ भी लाइफ बहुत अच्छी चलती है। ऐसा डिवाइन आपकी लाइफ में जस्टिस कर रहे हैं। यह कुछ ही लोगों से रेजोनेट कर सकता है, पर अगर आप लोग जिसके भी पास है एनर्जी आई है, तो कुछ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी से मैं ऐसी ही दिख रही है। और अभी आपकी लाइफ में कोई किसी भी तरह का कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई आपको चीट नहीं कर सकता किसी भी फील्ड में, क्योंकि पूरे फॉर्म में आप हो। ये करंट की एनर्जी है फेमिनाइन की भी और मैस्कुलाइन की भी, जो कि अपने ही किए हुए पे उनको बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा है, क्योंकि उनके हाथ कुछ नहीं आया है। उनको अपनी फेमिनाइन भी जाते हुए दिख रही हैं, और इधर से भी उन्हें कुछ भी वो संभाल नहीं पाए हैं। वो अपने आप को ही नहीं संभाल पाए हैं, तो दूसरों को क्या संभाल लेंगे। और यहीं पे मैस्कुलाइन गलती करते हैं। वो उनकी पावर होती है फेमिनाइन, उनके अंदर की पूरी ऊर्जा, पूरी सोल, पूरी शक्ति होती है फेमिनाइन, उनके ग्रोथ का कारण होती है फेमिनाइन। पर यह बात वो अपने ईगो में रह के नहीं समझ पाते। अपने ही जब बहुत ज़्यादा सेल्फिश होने लग जाते, सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं, और उन्हें लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो पास्ट में ऐसा सोचे भी होंगे कि मुझे कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास सब कुछ है, पर
सब कुछ भी रहे, पर जब अंदर से इंसान टूट जाता है, आपकी जो सोल की पावर होती है वो हट जाती है, तब आपको कमी महसूस होती है। फिर आपका दिमाग काम करना बंद कर जाता है कि अभी ऐसा सब कुछ रह के भी आपको लगेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है। ये होती है एक फेमिनाइन की जो ऊर्जा होती है मैस्कुलाइन के लिए। उनको उस समय ऐसा एहसास होता है कि मेरे पास कुछ नहीं। देखिए, ये जो कुछ भी होता है ये सिर्फ एक जो हमारी बॉडी होती है, जो हम अभी सोच रहे हैं, कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जो ईगो होता है, जो माइंड होता है, जब हम उस स्तर पे सोचते हैं तभी ये सारे अंदर से जो दुख होती है, पीड़ा होती है, दर्द होता है, वो हमसे छूट जाएगी या वो हमसे दूर चला जाएगा। ये सारे जो विकार होते हैं ये तभी होते हैं। और ऐसे मैस्कुलाइन जब एनर्जी में होते हैं तो वो अवेकन नहीं रहते, वो अपनी पावर में नहीं आए रहते, अपनी इस कनेक्शन को नहीं समझे होते। पर जब जिस समय अवेकन हो जाते हैं, मैस्कुलाइन अवेकन हो जाते हैं, तब जो उनकी सोच होती है, तब जो उनकी अपने फेमिनाइन के प्रति सोच होती है, इस रिश्ते के प्रति सोच होती है, वो बिल्कुल एक सन की तरह होती है, जहाँ कहीं से भी थोड़ा सा भी अंधकार नहीं रहता। जैसे जहाँ सन है वहाँ पे कहीं से भी कोई भी अंधेरे की संभावना ही नहीं रहती। अवेकन सोल भी यही, जो अवेकन सोल होती है उनका भी यही हाल होता है। उनके अंदर कभी जल्दी निगेटिव बातें और ऐसी इस तरह की लो एनर्जी वाली सीन नहीं रहती। इससे आप समझ सकते हो कि अभी आपकी मैस्कुलाइन कितने अवेकन हैं और कितने नहीं हैं। फेमिनाइन तो मुझे पूरी अवेकन भी दिख रही हैं, जस्टिस भी मिल रहा है, क्योंकि वह सब फेस कर चुकी हैं, उनके हाथ में पावर भी है और कुछ आ भी रहा है। तो हो सकता है कि वो ना भी ले डिसीजन, पर अभी मैस्कुलाइन तो ऐसे ही अंदर से तड़प रहे हैं कि मेरी फेमिनाइन तो गई, अब मुझसे गलती हो गई। और ये जब एहसास होता है मैस्कुलाइन को, तो वहीं से उनके भी लाइफ का एक बहुत अच्छा मोमेंट आता है, एक मोड़ आता है, और वो अपने अंदर झांकते हैं कि जो कमी है वो कमी है कहाँ से, वो कमी आ कहाँ से रही है, ये जो मुझे अधूरापन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो जो उसके जाने से अंदर खाली लग रहा है क्यों लग रहा है, ये उनको तब समझ में आता है। और वो उसके बाद अवेकन होना, यूनिवर्स उन्हें अवेकन करना स्टार्ट करता है। तो अभी ऐसी ही एनर्जी है फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की। आप लोग अपनी एनर्जी से समझ लीजिएगा कि अभी आपके मैस्कुलाइन किस एनर्जी में हैं। वो आपका वेट भी कर रहे हैं, आपकी राह देख रहे हैं, अंदर से पश्चाताप में हैं, स्ट्रेंथ की कमी है, पूरी तरह से होपलेस हैं। पर जो एक कनेक्शन है उसमें तो कहीं ना कहीं अंदर से उम्मीद बनी ही है कि कुछ अच्छा हो जाए शायद। जैसा आप लोगों से रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और इंस्टा आईडी पे आप मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक मैं दे रही हूँ। जय श्री कृष्णा।